प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट। इसमें हम देखेंगे कि हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं एडवर्टाइजिंग बजट में और उन एक्टिविटीज़ को करने की क्या सीक्वेंस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेटिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमने एडवर्टाइजिंग बजट प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले हम एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है एडवर्टाइजिंग के थ्रू और उन एक्टिविटीज़ को करने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जिसके लिए हम एडवर्टीज़मेंट करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि हमने कस्टमर्स को बताना है अपने प्रोडक्ट के बारे में अगर हमारा न्यू प्रोडक्ट है, या हो सकता है हमारा ऑब्जेक्टिव ये हो कि हमने अपने कस्टमर में अपने प्रोडक्ट की प्रेफरेंस क्रिएट करनी है, हमने कस्टमर को कन्विंस करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एडवर्टीज़मेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसके बाद ही हम एडवर्टीज़मेंट का बजट प्रिपेयर करेंगे। सेकंड स्टेप हमारे पास आएगा कि हमने यहाँ पे डिटरमाइन करना है कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमने परफॉर्म करनी है एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। हमने क्या एक्टिविटीज़ करनी है, क्या हमारी स्ट्रैटेजीज़ होगी, हमारे फंक्शंस क्या क्या होंगे उस काम को करने के लिए, हमने एडवर्टाइजिंग एजेंसी कौन सी चूज़ करनी है, एडवर्टाइजिंग कॉपी हमने कैसे डिज़ाइन करनी है या कौन डिसाइड करेगा कि क्या हमारी एडवर्टीज़मेंट का डिज़ाइन होगा। ये सब भी हम कंसीडर करेंगे, उसके बाद ही हम अपने एडवर्टीज़मेंट बजट को अच्छे से बना सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा था कि हमने एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव को सेट करना है। सेकंड हमने बात करी कि हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ टास्क परफॉर्म करने हैं, उसे भी हम देखेंगे। थर्ड पॉइंट में हमारा आएगा प्रिपेयरिंग एडवर्टीज़मेंट बजट। इसमें क्या बात करते हैं हम कि जब हमने अपने टास्क चूज़ कर लिए कि हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, तो हम उन एक्टिविटीज़ की मॉनिटरी वैल्यू निकालेंगे और उसके अकॉर्डिंगली एडवर्टाइजिंग के बजट को प्रिपेयर करेंगे। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आएगा अप्रूवल ऑफ एडवर्टीज़मेंट बजट। जब हमने एडवर्टीज़मेंट बजट बनाया तो हमने फीचर्स में भी बात करी थी कि एडवर्टाइजिंग बजट हमारा प्रिपेयर करते हैं एडवर्टाइजिंग मैनेजर। तो एडवर्टाइजिंग मैनेजर ने जब बजट बना लिया तो वो टॉप मैनेजमेंट को वो बजट भेज देंगे अप्रूवल के लिए। जब तक टॉप मैनेजमेंट उस बजट को अप्रूव नहीं करेगी, मार्केटिंग मैनेजर या फिर एडवर्टाइजिंग मैनेजर उस बजट को यूज़ नहीं कर सकते। एक बार टॉप मैनेजमेंट ने उसे अप्रूव कर दिया, उसके अकॉर्डिंगली ही फिर बाकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी। टॉप मैनेजमेंट ये देखेंगे कि क्या वो बजट अफोर्डेबल है, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं। ये तो नहीं कि उनकी कैपेसिटी के बाहर जाके कोई बजट प्रिपेयर किया गया। तो टॉप मैनेजमेंट ये देखेगी कि हमारा बजट अफोर्डेबल है या नहीं है, प्लस वो ये भी चेक करेगी कि जो हमने बजट बनाया है वो नीड बेस्ड बजट है ना, वहाँ पे पैसे किसी भी चीज़ में किसी भी एक्टिविटी में वेस्ट तो नहीं हो जाएंगे। प्लस वो ये भी देखेगी कि हमारा बजट जस्टिफाइड है ना, हमने किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी को तो नहीं इंक्लूड कर लिया या फिर हमने कुछ ऐसी एक्टिविटी तो नहीं इंक्लूड कर ली जो हमारे ऑब्जेक्टिव के बाहर जाके परफॉर्म होनी है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद टॉप मैनेजमेंट हमारे बजट को अप्रूवल दे देगी। फिफ्थ पॉइंट आएगा हमारे पास एलोकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हमने बजट प्रिपेयर कर लिया तो हम हर एक्टिविटी को डिफरेंट वे में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे मनी के अकॉर्डिंगली। हमने सेकंड स्टेप में बात करी थी कि हमने एक्टिविटीज़ कंसीडर करनी है कि हमने क्या क्या काम करना है। अब जब हमारे एडवर्टाइजिंग बजट को अप्रूवल मिल गई तो हम नेक्स्ट स्टेप में हर एक्टिविटी के लिए कितना अमाउंट हमने रखना है वो डिवाइड कर देंगे। हमने मार्केट के लिए कितना रखना है, हमने मीडिया के लिए कितना रखना है, हमने डिज़ाइनिंग करवाने के लिए कितना अमाउंट रखना है। हर एक्टिविटी के लिए हम अलग अलग अमाउंट क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। लास्ट स्टेप हमारे पास बजट प्रोसेस का आएगा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का क्या मतलब हुआ कि हमने जो बजट बनाया है उस बजट को हम लास्ट में मॉनिटर करेंगे, कंट्रोल करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारा काम बजट के अकॉर्डिंगली हो रहा है या नहीं हो रहा। ये तो नहीं कि हमारे बजट से बहुत लो में जाके काम हो रहा है या फिर हमारे बजट से एक्सीड में जाके कोई काम हो रहा है, वो भी हमने चेक करना है। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस जिसमें सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया, फिर एक्टिविटीज़
एस्टिमेट करेंगे हमने क्या क्या काम करना है। उसके बाद हमने बजट बनाया, टॉप मैनेजमेंट से अप्रूवल ली, उसके बाद डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए अमाउंट कितना कितना रखना है वो डिवाइड किया, और लास्ट में हमने पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करना है, कंट्रोल करना है, चेक करना है, ताकि हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव अच्छे से कर सकें।